जय हिंद। तो आइए आज हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं और यह त्रिकोणमिति का 7वां वीडियो है और इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के जो मान पढ़ रहे थे, कोण के मान को हम लोग यूज करेंगे और अगले टॉपिक को ध्यान देंगे। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे कि मान निकालने के लिए अगर आपको सारणी का मान याद है तो बिल्कुल आप सही मान पुट करेंगे तभी आपका सही आंसर आएगा, और अगर मान गलती से गलत पुट हो जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर मान सारणी अगर अभी तक आपको याद नहीं हुआ है तो एक बार जरूर एक दो बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको याद हो जाएगा। और आइए मान सारणी से ही संबंधित कुछ प्रश्नों को और सोल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। यह वीडियो एकदम बिल्कुल आपको रेगुलर क्लास की तरह जैसे चलता है वैसे है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे है, और एक दूसरे से रिलेटेड भी है। अभी तक 1 से 6 तक वीडियो जो अपलोड किए गए हैं उसे जरूर अगर आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा और बिल्कुल सीखने में सहूलियत होगी, समझने में आसानी होगी। तो आइए कल के क्वेश्चन में एक में हम गलत पुट कर दिए थे वैल्यू, जिसके लिए आंसर तो आ गया था बट वो क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि कुछ और आया था क्योंकि मान हम गलत पुट किए थे। तो ध्यान दीजिएगा। एक सवाल है 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। ठीक है ना, ये ही क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा, पहले इसको एक बार देख लेते हैं गलती कहाँ हुई थी। कुछ गलती नहीं है, है ना, बस वो अगर आप वैल्यू को सही नहीं लिखिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होंगे। तो चलिए पहले इसको एक बार फास्ट मैं सोल्व कर देता हूं ताकि आगे बढ़ने में मुझे आसानी हो। जो विद्यार्थी नहीं समझे एक बार देखेंगे। 4 तो 4 साइन 60 का मान होता है √3/2। अगर वैल्यू ही गलत कर देंगे तो फिर गलत ही हो जाएगा। 3 तो 3 tan 30 का मान होता है 1/√3, है ना, जबकि हम कल √3 लिख दिए थे इसलिए गलती हो गया था। ठीक है, बहुत अच्छा। और 4 यहां पर 8 है, यहां पर साइन 45 का मान होता है 1/√2, फिर हो जाएगा साइन 45 का 1/√2। अब इसे आप सोल्व कर सकते हैं खुद से, है ना। आइए लेकिन मैं करके दिखा देता हूं आपको। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3, 8 गुना √2 तो सिर्फ 2 आएगा। जो कटेगा उसे काट दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए। 2 चौका 8 कट जाएगा, यहां आएगा 3 और यहां प्लस में 1 आएंगे और यहां माइनस में क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 यहां हो जाएगा, 4 में 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 0 आंसर होगा। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को आगे लेकर के ताकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने का मौका मिले और अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखते हैं सवाल को। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान होता है और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कैसे बना पाएंगे ध्यान दीजिएगा। बस एक लाइन आपके लिए और कुछ नहीं। जो एक बार ये मान दिया हुआ है, एक बार ये मान दिया हुआ, वैल्यू आपको पूछ रहा है ए और बी का पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप लिखिएगा दिया है साइन a + b = 1। देखिए ध्यान से क्या करना होता है, यहां पर साइन लगा हुआ है तो आप दिमाग लड़ाना। साइन वाले सारणी में आप किसी का वैल्यू 1 पढ़े हो, अरे साइन वाला सारणी में आप साइन वाला सारणी को देखिए, क्या साइन वाले सारणी में किसी का वैल्यू 1 आया है? तो हाँ आया है, साइन 90 का मान। तो यहाँ पर देखिए तो ध्यान से साइन a + b बराबर, यहाँ हम साइन 90 लिख देंगे तो कोई गुना है, दोनों तो आपस में बराबर ही हैं क्योंकि साइन 90 का मान 1 ही होता है। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा a + b = 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो दिया हुआ था फर्स्ट वाला उससे इक्वेशन फर्स्ट बना लिए, और जो अगला बार जो सेकेंड वाला दिया है लिखेंगे पुनः दिया है। अरे पुनः दिया है तो लिखेंगे cos a - b = √3/2, a - b = √3/2। अब जल्दी बताइए, cos वाला सारणी में देखना है आपको, cos वाला सारणी में किसी का वैल्यू √3/2 पढ़ाए हैं? तो आप कहिएगा हाँ पढ़े हैं। cos a - b √3/2 आप पढ़े हैं। cos 30 का, cos किसका पढ़े हैं? 30 का वैल्यू पढ़े हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा
तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, तो a माइनस बी का मान हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री, तो इक्वेशन यहाँ हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, और जैसे ही आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बनता है तो क्या हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करके a और b का मान नहीं निकाल लेंगे? तो यहाँ से तो आप खुद कर पाएंगे, यहाँ तक मुझे ही करना था, बाकी आगे आप खुद से सोल्व कर पाएंगे। लेकिन आइए एक सवाल को मैं पूरा ही कर देता हूँ सोल्व। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से, या लिखिएगा 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्योंकि देखिएगा दोनों के चिन्ह देखिएगा अलग अलग है और संख्या भी बराबर है, तो अक्सर ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या लिखते हैं? जोड़ने पर ही, है ना। 1 तथा 2 से या 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर। जोड़ते कब है? तो जब चिन्ह डिफरेंट होता है तो जोड़ते हैं, और जब डिफरेंट नहीं होता है तो घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा a प्लस बी बराबर 90 और फिर a माइनस बी बराबर 30। आपको मैं एक ट्रिक भी बताया था कि जब इस फॉर्म में रहे तो बड़ा निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, और छोटा निकालना है तो घटा के 2 से भाग। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं a बड़ा है और b छोटा है तभी ना घट रहा है, तो बड़ा निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 60 आ जाएगा, घटा के भाग देंगे तो आपका देखिए ना 90 में जाएगा 60, 90 में जाएगा 30, तो 60, 60 का आधा 30 हो जाएगा। बट आप लोग उतना शॉर्ट नहीं करेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा तब करेंगे ऐसा। देखिए b से भी कैंसिल, तो 2a बराबर यहाँ हो जाएगा कितना? 120, 120। तो यहाँ 2 से 2 यहाँ 2 से कैंसिल होगा 60 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 60। तो आपका a का मान क्या आ गया? 60 आ गया। अब आप क्या करेंगे? a का मान समीकरण 1 में देने पर, तो 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a का वैल्यू हमारा 60 है, तो v का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? b में 90 में हम 60 घटाएंगे तो v का वैल्यू हमारा 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे v का मान क्या हो जाएगा? 30। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था a का मान और b का मान, तो a का मान 60 और b का मान क्या आएगा? 30 आएगा। अब मैं आप खुद से चेक कर सकते हो आपका बना हुआ बिल्कुल सही है या गलत है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर a का मान डालिएगा तो 60, b का मान डालिएगा तो 30, तो 60 है 30 कितना होता है? 90, और 90 साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ पर डालिएगा 60 और यहाँ पर डालिएगा 30, तो 60 में जाएगा 30, तो 30, तो cos 30 का मान √3/2 होता है। इसका मतलब मेरा बना हुआ बिल्कुल क्या है? अरे इस प्रकार के सवाल होंगे ना तो आप तुरंत बना लेंगे। तो अगले सवाल को देखिए। दूसरा सवाल है साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और cos a प्लस बी बराबर है 1/2। तो आप क्या करिएगा? सबसे पहला काम कीजिएगा, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो यहाँ पर साइन a माइनस बी बराबर 1/2 साइन वाला सारणी में किसी का होता है? तो हाँ होता है। किसका? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा साइन, अच्छा साइन से साइन कैंसिल, तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए यहां से a माइनस बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट अगला क्या दिया हुआ? तो लिखेंगे पुनः दिया है, तो दिया है cos a प्लस बी बराबर हो जाएगा 1/2। तो बताइए, तो cos वाला सारणी में आप देखे होंगे तो किसका मान 1/2 होता है? तो अरे cos वाला सारणी में cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, cos से cos कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। और मुझे उम्मीद है कि 1 और 2 को हल करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 को हल कीजिएगा तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री और b का मान आ जाएगा 15 डिग्री। आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, समीकरण और 1 और 2 भी नहीं हल कर पाएंगे तो कैसे 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आप? ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, मिलाकर चेक कर लेते हैं मेरा बना हुआ सही है या गलत। 45 में 15 जाएगा तो 30 होगा और साइन 30 का मान 1/2 होता है। और यहां पर देखिएगा कि 45 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा और 60 cos 60 का मान 1/2 होता है। इसका मतलब मेरा बना हुआ बिल्कुल सही है। जल्दी से इसे छाप लीजिए और अगले सवाल को देते हैं। देखिए, तो इस सवाल को भी आप बना सकते हैं अच्छे तरीके से। इसमें कहा गया है
tan a प्लस बी बराबर √3 और लिखा गया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और ये कंडीशन दिया हुआ है कि 0 से बड़ा a प्लस बी और a प्लस बी से बड़ा या बराबर 90 डिग्री, तब a और b का मान ज्ञात करें। ये सब आपसे इससे कोई मतलब नहीं आपको है। जैसे पहले आप क्वेश्चन बना रहे थे वैसे बनाएंगे। tan वाला सारणी में देखेंगे √3 किसका होता है तो 60 का, तो इधर लगाएंगे tan 60, tan से tan कैंसिल तो a प्लस बी बराबर 60। उसी प्रकार से 1/√3 होता है 30 का, तो tan से tan कैंसिल तो a माइनस बी का मान 30 और a और b का हल करके आप ऐसा क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए अगले टॉपिक के क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को। चलिए तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे आपको तो बहुत परेशानी होने लगेगा, इसलिए इससे कुछ आपको सीखने का मिलेगा मौका। ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं है, बस बिल्कुल कुछ कॉन्सेप्ट है कि एग्जाम में मैं कैसे कम समय में अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकूं। इसके लिए आपको तो पहले फार्मूला याद होना ही चाहिए, प्लस दूसरा कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। तो आइए देखते हैं अगर ऐसा सवाल आएगा तो 4 विकल्प दिए जाएंगे। इस तरीके के मैं 4 सवाल लिए हैं और आप इससे ज़्यादा भी सवाल को सोल्व करने के लिए और भी बुक या किसी सेट प्रैक्टिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आइए पहले समझते हैं प्रोसेस को। मैंने कहा कि क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए अगर आप पूरा बेसिक से करना चाहते तो आपको समय लग जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो फटाफट आप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए मैं पहला क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। 2 तरीके से करूंगा क्योंकि मुझे सीखना है। यहाँ पर मुझे कोई महारती हासिल नहीं करना है कि जल्दी से टिक मार दीजिए, है ना। यहाँ पर मुझे शालीनता से सिखाना है और आपको सीखना है। तो चलिए पहले पैदल विधि देखिए, एकदम जो कुछ नहीं जानते उनके लिए। 2 तो 2 tan 30 का मान देखिए, यहाँ पे tan 30 का मान पूछा है तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, वटा 1 तो 1 प्लस tan 30 का मान पूछा है तो tan 30 का मान 1/√3 होगा और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर 1/√3 होता है ना tan 30 का मान, तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से ऊपर में हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 1 प्लस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 है तो 2/√3 है तो इसको लिख दिया मैं 2/√3। ठीक। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बताया 3 गुना 1 तो 3 है 1 4/3 या डायरेक्ट ही बोलते हैं 3 है 1 4 4/3 बोलते हैं। ठीक है। अब इसको क्या करिए 2/√3 है तो 2/√3 और गुना 4/3 है तो 4/3। सॉरी उलट जाएगा, सॉरी ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3/4 हो जाते हैं, उलट जाते हैं। अब काटिए 2 दूनी 4 हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिमाग काम कर रहा तो देखिए दिमाग काम कराते हैं और भी कटेगा। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा यहाँ पे एक रूट में 3 है और नीचे में 2 है तो बोलो √3 से √3 कैंसिल तो हो गया मेरे पास √3/2। और जल्दी से देखिएगा ध्यान से ऑप्शन कैसे छांटते हैं, जल्दी से देखिएगा ऑप्शन कैसे छांटते हैं। मेरे पास आया है √3 और हम जानते हैं √3/2 जो होता है ना, अरे √3/2 होता है, ध्यान दीजिएगा √3/2 होता है ये आपका होता है sin 60 का मान भी होता है और cos 30 का भी मान होता है। ध्यान दीजिएगा sin 60 का भी मान होता है और cos 30 का भी मान होता है, लेकिन ऑप्शन में ना देखेंगे ऑप्शन क्या बोल रहा है। तो जल्दी से बोलिए तो sin 60 का मान होता है √3/2 तो बिल्कुल sin 60 का मान होता है √3/2 तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन cos 60 का मान होता है 1/2 इसलिए ये नहीं होगा। tan 60 का मान होता है √3 ये भी नहीं होगा। sin 30 का मान होता है 1/2 ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। ये तो पैदल विधि हुआ, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं दूसरे तरीके से कि आप और भी फास्ट कैसे कर पाएंगे। देखिए 2 tan 30 डिग्री है तो इसे आप फास्ट करने के लिए थोड़ा सा स्टेप को कम करिए। तो 2 tan 30 के मान होता है 1/√3 तो 2/√3 डायरेक्ट लिख दीजिए 2/√3। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो होता है सेक स्क्वायर थीटा तो सेक 30 न हो जाएगा और सेक 30 का मान निकालना है। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए मैंने कहा फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक 30 का वैल्यू। अरे सेक 30 का वैल्यू हम जानते हैं cos 30 का वैल्यु होता है। जब हम पूरी मान को नहीं जानेंगे तो कैसे बना पाएंगे। तो हम जानते हैं कि सेक 30 ना पूछ रहा है आपसे तो cos 30 का मान होता है कितना था √3/2 होता है तो उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा।
तो 2/√3 और का स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। बस इसको जितना फास्ट सोल्व कर दीजिए। तो √3 गुना यहाँ उलट दिए, तुरंत उलट दिए, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर दिमाग लगाना है, इतना बच्चे की तरह नहीं करते रहना, कहना कि एक √3 बचेगा, एक से गया, डबल √3 ना यहाँ पर है, तो एक गया एक बचेगा, तो √3/2 किसका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन के अनुसार साइन 60 हो जाएंगे, ऑप्शन के अनुसार साइन क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ये आप अपने मन से फास्ट सोचिएगा। क्लियर? ऐसे में तो बताया पैदल विधि एकदम बिल्कुल आराम से, और इससे भी ज़्यादा फास्ट आप कर सकते हैं, मन में करेंगे तो चलिए मन की बात आपको समझ में आएगा थोड़ी ना। अगले सवाल की ओर देखते हैं। लिखा हुआ 1 - tan² 45। बोलो 1 - tan² का कोई फार्मूला होता ही नहीं। चलिए ना पहले पैदल तरीके से चलते हैं। लिखा हुआ है 1 तो 1 - tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्लियर? और नीचे में ध्यान दीजिएगा 1 + tan 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 में 1 जाएगा, 0/2 बराबर आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना सोचेंगे, डायरेक्ट जब जाए ऊपर में ही 0 आ गया तो फटाक से आंसर बोलेंगे 0, उतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो देखते हैं अगले सवाल को, तीसरे सवाल को देखते हैं। ये सब तो बिल्कुल आसान था, तीसरा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा के लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा। तीसरा के लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा कि 2 sin A × cos A, 2 sin A × cos A। ध्यान दीजिएगा 2 sin A × cos A। ध्यान दीजिए sin 2A बराबर होता है, sin 2A बराबर होता है बुआ कि 2 sin A × cos A बराबर होता है sin 2A। ये फार्मूला होता है, आप इसे नोट कर लें कहीं कॉपी में और इसे याद भी कर लीजिएगा कि sin 2A बराबर फार्मूला होता है, sin 2A बराबर फार्मूला होता है 2 sin A × cos A। तो जल्दी देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरे पास दिया हुआ था sin 2A बराबर 2 sin A। तो जल्दी बोलिए sin 2A का फार्मूला होता है, sin 2A का फार्मूला होता है 2 sin A × cos A, 2 sin A × cos A बराबर यहाँ लिखा हुआ है 2 sin A। देखिए 2 sin A से 2 sin A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा cos A बराबर 1। और अभी जल्दी से बता दीजिए cos वाला सारणी में किसका मान 1 होता है, तो cos वाला सारणी में किसका मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो A का वैल्यू आ जाएगा 0 डिग्री। तब बोलता है कि A बराबर है, तो हाँ A बराबर है किसके डिग्री 0 डिग्री के बराबर है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। यह फॉर्मूला याद रखिएगा कि sin 2A बराबर होता है 2 sin A × cos A। तो sin 2A के जगह पर हटा के लिख दिया 2 sin A × cos A बराबर हो जाएगा 2 sin A। तो यहाँ 2 sin A से 2 sin A कैंसिल, तो cos A बराबर 1। तो एक साइन किस में होता है, cos वाला मान में किस में 1 होता है, तो cos 0 का होता है। तो 0 यहाँ पे cos से cos कैंसिल, तो A का जो वैल्यू आएगा वो आपका 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, चौथा नंबर सवाल को देखिएगा। चौथे सवाल को देखिए ध्यान से। चौथा सवाल में आपका क्या कहता है, चौथा सवाल में आपको क्या कहता है कि 2 tan 30 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 × tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। कोई फार्मूला नहीं होता है, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा का मतलब 1/√3 का स्क्वायर। बस इसे सोल्व कर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 मोटी लकीर, यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा बटा, यहाँ पर देखिएगा 3 × 1 तो 3 में 1 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। आप सोल्व कर लीजिएगा, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बातें। 2/√3 गुना उलट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो अभी मैंने बताया 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 बटा √3 से √3 कैंसिल। तो √3 किसका मान होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखिए √3 किसका मान होता है, क्या sin 60 का मान होता है √3 नहीं, sin 30 का मान होता है √3 नहीं, tan 60 का मान होता है, हाँ इसका tan 60 का मान होता है, लेकिन cos 60 का मान नहीं होता है। इसलिए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये ऑब्जेक्टिव NCERT में 4 सवाल थे, तो जरा मैंने सोचा कि चला इसे भी सोल्व कर दिया जाए, तब हम लोग नए टॉपिक की ओर चलेंगे और नया टॉपिक पढ़ने में मजा आ जाएगा। तो आइए चलते हैं नए टॉपिक की ओर, और अगले वीडियो में नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसी वीडियो में हम लोग नए टॉपिक को देखते हैं, ताकि अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो मुझे अगला वीडियो में पढ़ाने में मजा आएगा। तो आइए देखते हैं आज का नया टॉपिक। तो आइए आज हम लोग इस टॉपिक में
कल के वीडियो के लिए पहले ही हम लोग फार्मूला पढ़ लेते हैं ना, तो वीडियो बहुत ही छोटा ही है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और समझने का प्रयास, ताकि अगले वीडियो में जो हम क्लास कराएंगे आपको उसमें बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी। क्लियर है। और हाँ, जो बुक से क्वेश्चन छूट जाएंगे ना अभी एनसीईआरटी से, उसके लिए स्पेशल 1-2 घंटे का क्लास के लिए स्पेशल डॉट क्वेश्चन के लिए हम वीडियो स्पेशल बना देंगे। आपको एक भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं मिस करेगा। आप ध्यान से पहले वीडियो को पढ़िए, समझिए, और तभी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्लास में पढ़ने वाले हम लोग पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सुनिएगा ध्यान से, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को। ठीक है, समझना है हम लोग को क्या चीज कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो मैं बहुत बार पहले ही बता चुका हूं कि पूरक कोण उसे कहते हैं कि जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे मैं बोलूंगा आपको कि मेरे पास 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो बताइए 40 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए। तो 40 में हम 50 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब 40 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर ना। तो क्या करेंगे निकालने के लिए, आप डायरेक्ट 90 में 40 घटा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 50। बात समझ में आया। तो चलिए इस पर 6 फार्मूला है, जरा इस फार्मूले को देखेंगे और अगले टाइप के क्वेश्चन को इसी फार्मूले पर तोड़ेंगे। अब मान सारने की कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो पुट कर देंगे। तो मैंने कहा पहला में होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। ठीक है, याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। जैसे मैं पूछूंगा आपसे कि थीटा का पूरक कोण बताइए, तो थीटा का पूरक कोण निकालने के लिए 90 में थीटा घटाते हैं ना, तो यही तो है। साइन थीटा पूछेगा तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो बोलेंगे साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बोलेंगे तो बोलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, और यहां पर लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा तो बोलेंगे कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोलेंगे उलट के, अब यहां पे बोलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा तो बोलेंगे साइन थीटा। ये दो पहले आप याद करिए मेरे साथ, पहले ये दो याद कीजिए, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। ये कैसे निकलता है ये फाउंडेशन बैच में बताया जाता है, बट यहाँ पर आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप जानिए कि ये फॉर्मूला होता है। ये निकलता कैसे है, जब तक हम बताते नहीं हैं तब तक मज़ा नहीं आता है। ठीक है ना। तो क्योंकि ये टारगेट बैच है, इसमें आपको नहीं बता सकते डिटेल से, टाइम बर्बाद हो जाएगा हमारा और आपका भी बर्बाद होगा, क्योंकि एग्जाम में तो आते नहीं है प्रूफ करने के लिए। ये फाउंडेशन बैच होता है, तब उसमें ज़्यादा विस्तार से बताया जाता है। तो समझिएगा यहाँ पर कि साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा। ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, बस। तीसरा होता है टेन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा तो हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। अरे टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और उलट के बोल देंगे कि कॉट 90 माइनस थीटा तो हमारा हो जाएगा टेन थीटा। क्लियर है। तो जल्दी से बोलिएगा, टेन 90 माइनस थीटा तो बोलेंगे कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो बोलेंगे टेन थीटा। अगला याद रखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा बातें आ गई होगी कि साइन कॉस के साथ तो कॉस साइन के साथ, टेन कॉट के साथ तो कॉट टेन के साथ। यहाँ बच गया कौन, तो बच गया सेक और कॉसेक। तो हम बोल देंगे यहाँ तुरंत कि सेक 90 माइनस थीटा, तो आराम से बोल दीजिएगा कॉसेक थीटा। और मैं बोल दूंगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा सेक थीटा। जल्दी से पहले आप इसे एक बार जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको रिपीट करा के याद करवाते हैं। जल्दी से पहले से आप नोट कर लीजिए।
चलिए, तो आप कर लिए होंगे इसे याद भी और लिख भी लिए होंगे। कॉम्बिनेशन समझने का होता है, रटने का नहीं होता है। बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा तो बोलेगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो बोलेगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो बोलेगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो बोलेगा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो बोलेगा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो बोलेगा कॉसेक थीटा। क्लियर है? तो फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं, समझिएगा, समझ करके काम कीजिए। मैंने कहा साइन का कॉम्बिनेशन कॉस के साथ तो बोलेगा साइन 90 माइनस थीटा तो क्या बोलेंगे कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या बोलेंगे कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे साइन थीटा। क्या ये दो बात याद हुआ? साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, अरे साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। ये दोनों बातें याद हो गई होगी। यहाँ पर अब उल्टा उलट के देखिए ध्यान से, यहाँ पे दूसरा में tan कॉट के साथ है, यानी बोलेंगे tan 90 माइनस थीटा तो बोलेंगे कॉट थीटा, अरे tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बोलेंगे सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। याद हो गया? साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इसे आप लिख करके 2-4 बार याद करने का प्रयास कीजिएगा, और पीछे जितना भी पढ़ाए हैं फार्मूले को जरा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अगले क्लास में बहुत आपको काम आएगा। तो आज के लिए बस इस क्लास में इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसी पर हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, इसलिए आपसे कहते हैं इसे जरा याद कर लीजिएगा, तब मुझे भी अगला जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ाने में मुझे मजा आएगा। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अच्छे ज्ञान और भी अच्छे तरीके से मिले और मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।